राधे राधे। आज मैं अत्यंत संक्षेप में आप लोगों को बताऊंगी समस्त पुराणों में, शास्त्रों में श्रीमद् भागवत पुराण सर्वश्रेष्ठ क्यों है। वेदव्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की, अन्य भी तमाम ग्रंथों की रचना की, लेकिन उन 18 पुराणों में श्रीमद् भागवत के विषय में कहा गया पुराणानाम सामरूपः। जिस प्रकार समस्त वेदों में सामवेद श्रेष्ठ है, इसी प्रकार समस्त पुराणों में श्रीमद् भागवत पुराण श्रेष्ठ है। भागवत में भी श्री सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों से कहा, निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानामिदं तथा। यानी जैसे समस्त नदियों में गंगा श्रेष्ठ हैं, जैसे समस्त देवों में श्री कृष्ण श्रेष्ठ हैं, और जैसे समस्त वैष्णवों में, महापुरुषों में, इतने महापुरुष हमारे यहाँ हुए हैं, आज भी हैं, आगे भी होंगे, लेकिन उनमें सर्वोच्च स्थान भगवान शंकर का है। उसी प्रकार समस्त पुराणों में श्रीमद् भागवत पुराण श्रेष्ठ है। क्यों? इसका कारण यह है कि इसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का नहीं, अपितु इनको छोड़ करके इनसे भी परे वाले पंचम पुरुषार्थ प्रेम तत्व का निरूपण है। भागवत में प्रारंभ में ही इसे स्पष्ट किया गया, धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। यानी इसमें कैतव रहित धर्म है, अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों कामनाओं को तो पहले ही फेंक दिया गया बाहर, उसके बाद भागवत का प्रारंभ हुआ। तो अन्य जितने ग्रंथों की रचना वेदव्यास जी ने की, 17 पुराण, महाभारत, गीता इत्यादि, उन सब में कर्म धर्म का निरूपण है विशेष रूप से, लेकिन भागवत में केवल सर्वोच्च पंचम पुरुषार्थ प्रेम का वर्णन है। भागवत में तो गोविंद राधे पंचम पुरुषार्थ प्रेम तत्व ही बता दे। राधा गोविंद की। और उस प्रेम तत्व में भी, प्रेम की भी तमाम कक्षाएं हैं, तो उसमें भी जो प्रेम की सर्वोच्च कक्षा है, गोपी प्रेम, जहां तक जीव पहुंच सकता है, जिससे परे जीव के लिए और कोई लक्ष्य नहीं हो सकता, उस सर्वोच्च प्रेम का वर्णन भागवत महापुराण में है। भागवत में प्रारंभ में ही इस ग्रंथ के विषय में कहा गया, निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव संयुतम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका पिबत भागवतम रसमालयम।
यानी वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है ये भागवत, जो शुकदेव रूपी तोते के मुख के संबंध होने से और अधिक मधुर हो गया है, अमृत स्वरूप हो गया है। मुह रहो रसिका भुवि भावुका पिबत भागवतम रसमालयम। और ये ऐसा फल है जिसमें न कोई छिलका है न गुठली है, केवल रस ही रस है। समस्त वेदों का, वेदांत का निचोड़ है, सरल रूप है और अधिक मधुर रूप है श्रीमद् भागवत। अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम सर्वोपनिषदामपि। ये ब्रह्म सूत्र का भी अर्थ है और समस्त उपनिषदों का भी अर्थ है। भागवत में कहा गया, सर्ववेदेतिहासानां सारं सारं समुद्धृतम्। समस्त वेदों का, इतिहासों का सार स्वरूप है ये श्रीमद् भागवत। इसलिए अंत में सूत जी ने कहा, सर्व वेदांत सारं ही श्री भागवत मिष्यते तद्रसामृत तृप्तस्य नान्यत्र स्याद्रतिः क्वचित्। वो कहते हैं कि समस्त उपनिषदों का सार है ये श्रीमद् भागवत। इसीलिए जिसने भी इस रस सुधा का पान कर लिया, जो इसमें छक गया, वो फिर अन्य किसी पुराण या शास्त्र में रमण नहीं करता। यानी इस भागवत में प्योर भागवत धर्म का निरूपण है। सर्वोच्च प्रेम तत्व का निरूपण होने से, प्योर भागवत धर्म का विस्तार से निरूपण होने से ही, और मूर्तिमान रस स्वरूप होने से, समस्त वेदों शास्त्रों का सार स्वरूप होने से ही श्रीमद् भागवत महापुराण समस्त पुराणों में, समस्त शास्त्रों में श्रेष्ठ है, सर्वशास्त्र शिरोमणि।